अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वीकेंड ब्रंच में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, प्यारों के साथ होंगे। और जैसे जैसे आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मौसम भी जो है वो चेंज हो रहा है और हम लोग भी अपने फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं। वो अपने ब्लैंकेट्स, अपनी जैकेट्स और हर चीज़ हम लोग अपने निकालना शुरू हो गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है केयर तो हम लोग ने खुद करनी है। और उसके साथ साथ वी ऑल नो डैट कि कोरोना जैसी वबा फिर से तेज़ी से जो है वो बढ़ने लगी है, जिसमें ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी, इन चीज़ों पे कंट्रोल आपका खुद ही होगा, तो तभी आप इस वबा से भी जो है वो महफूज रह सकते हैं। एंड अगेन मैं हर शो में एक चीज़ रिपीट भी कर रही होती हूँ कि हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। आप ट्रैवलिंग में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मेंटेन करें। डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए भी जो है वो हो रही है और बड़ों के लिए भी हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि पूरा पहले भी वो 6 मंथ हमारे जो क्वारंटाइन हम लोग ने जो है वो हम रहे और इतनी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ी। अब जाके फिर से वो चीज़ें जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ी हैं। अल्लाह बेहतर करे, ना हो क्या होता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स पे जो है वो बंद होना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे इदारे बंद होना शुरू हो गए हैं। और वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी अपनी केयरलेसनेस है, हम लोग उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे। 2-3 चीज़ें हैं, आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, उसमें भी हम लोग जो है वो एहतियात नहीं दिखा रहे। हम लोग कोशिश यही होती है कि ठीक है, अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी ने देख लिया मास्क पहनना तो ओके फाइन, अदरवाइज हमने उसको जो है वो उतार देना है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम सबके लिए क्रिएट करी है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो सबके लिए हो रहा है। अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि फ़ौरन से आप पे जो चीज़ होती है वो अटैक कर जाती है, वो आप पे आ जाती है, आपको खुद भी पता नहीं चलता। क्योंकि सर्दी है, अभी दिन में नहीं है, तो शाम में अचानक से आपको ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है। सुबह आपको लग रही होती है, फिर देर टाइम में जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। बाहर से आया, तेज़ी में पंखा लगाया और उससे अच्छा खासा भेजा भी इंसान का जो है वो उड़ जाता है। तो अपने आप को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से कवर करके रखना है, वो मेरे ख्याल से सब खुद ही बेहतर तौर पे जानते हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे चेहरे, और जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि मेरी कोशिश अब ये है कि मैं न्यू टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूं, क्योंकि हम लोग जाने माने फेसेस के पीछे हमारे बहुत सारे लोग जिनमें बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका टैलेंट और कहीं ना कहीं वो उनकी चीज़ें जो है वो छुप रही हैं। और दूसरा, मैं अपना टॉपिक भी अनाउंस करती चलूँ कि आज मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं यूथ इशूज़ पे बात करने वाली हूँ। पाकिस्तान में नो डाउट टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चीज़ कहाँ डिपेंड कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो 1 करोड़ नौकरियों का जो है मिनिमम जो अनाउंसमेंट हुई थी, वो कहाँ पे पहुँची। हमारी यूथ को बाहर जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। वो डिग्रीज बेचारे ये जो MA MSc और PhD करके भी उनको रेडियाँ लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन है वो टैलेंट से भरपूर। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में भी कोई चीज़ है तो आप हमें भी फीडबैक में आप बता सकते हैं। और अगर आप लोगों में कोई टैलेंट है या आप लोग आना चाहते हैं, हमें अप्रोच करना चाहते हैं, तब भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ती हूँ जल्दी से मैं अपने मेहमानों की तरफ। तोफ़ैल नियाज़ी, जिनका नाम हम सब ने सुना, लेजेंडरी सिंगर ऑफ पाकिस्तान, उन्हीं की फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन किया है उस्मान नियाज़ी ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उस्मान? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। जो आप लोगों की रात को एक्टिविटीज़ रही मुझे पता चला, लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो पहुँचे, थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी सी मॉडल भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक वुमेन को जितने ज़्यादा उसमें वो सोशल वर्कर हो गया, जितना ज़्यादा उसमें वो टैलेंट होता है ना, तो वो उतना कम होता है। और बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ वुमेन, और एक वुमेन मेरे ख्याल से कि इतना होना भी चाहिए, क्योंकि एक उसमें मतलब सड़ाई कढ़ाई है, घर का काम काज है, स्टडी है, और बहुत सारी जो है हमारी फीमेल्स इनको देखती हैं। लेकिन आजकल ये चीज़ बड़ी कम हो गई। और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई और जब इन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई कि मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं बड़ी हैरान हुई कि मैनेज ये कैसे करती हैं। हमें ज्वाइन किया है हमना ने, जो कि डिज़ाइनर भी हैं, मॉडल भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं पूछूंगी हमना इसको मैनेज किस तरह से जो है वो कर रही है, क्योंकि इट्स रियली डिफ़िकल्ट बीइंग अ फीमेल कि इतनी चीज़ों को मैनेज करना और साथ लेके चलना। ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनको बहुत सारी हमने इनकी जो वीडियोस हैं हमने यूट्यूब पे भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। हर जगह इनका कैमरा इनके पास होता है और ये दिखा रहे होते हैं कि जनाब हम हैं कहाँ, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम पहुँचे, ईच एंड एवरीथिंग। और वो लोग जो उन जगहों को अप्रोच नहीं कर सकते, बड़ा
मुश्किल होता है बहुत सारे एरियाज़ को आपने जाना, विजिट करना, और वो आपको घर बैठे सब दिखा रहे होते हैं। तो हमारे साथ है जानज़ेब फयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह कैसा। वैसे बड़ा अच्छा काम किया कि खुद को जैकेट वगैरह से जो है वो कवर किया हुआ है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि खुद की हिफाजत खुद करेंगे तो तभी जो है आप खुद को सिक्योर कर सकेंगे। काफ़ी बेहतर है, मतलब पहले आपको पता है एक तो कोरोना जो है वो भी सर पे पिछले 1 साल से है, और साथ अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट, तो बेहतर है कर हम अपनी हिफाजत करें। मैं एक वो वीडियो देख रही थी ना, तो वो उसमें कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन तो अभी तक नहीं है, लेकिन कोरोना की सालगिरह जो है वो दोबारा आने वाली है, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू कोरोना। और उसमें वो उसका केक भी काट रहे थे। लेट्स सी कब तक ये चीज़ चलती है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द इसका जो है वो हल, कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे पास आ जाए। अच्छा उस्मान, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जाने माने घराने से जो है वो आपका ताल्लुक़ है, तो बचपन से ही सिंगिंग का शौक़ था, बचपन से ही ये चीज़ डेवलप हुई, या आपको हुआ कि नहीं अगर फैमिली की तरफ से है तो मुझे ये काम करना है? सही सही। मतलब फैमिली की तरफ से ही वो एक चीज़ आपके अंदर है। माशाल्लाह बहुत आप लोगों ने काम किया, बहुत सारी परफॉर्मेंस हम लोगों ने बहुत सारे टेलीविजन्स पे आपकी देखी। तो उस्मान थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि इस वक्त म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान पे कहाँ डिपेंड कर रही है? न्यू टैलेंट के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा कि जो न्यू टैलेंट हमारा जितना प्रमोट होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे हैं लाइक टीवी, रेडियो, आर्ट कॉन्सर्ट वगैरह से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड जितने भी उसमें हमारे न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं किया गया। वो जस्ट अब फॉर्मेलिटी रह गई है। अगर है भी म्यूज़िक से रिलेटेड तो वो जस्ट फॉर्मेलिटी हो रही है कि उनको किसी को पता हो कि म्यूज़िक को हम काम करें, आर्ट को हम प्रमोट करें, लेकिन इस तरह नहीं है। जो भी न्यू टैलेंट है वो अपने बलबूते पर खुद ही मेहनत करके अपना खुद ही वो चीज़ें जो है वो स्टेबल करें। पैसा जो भी है वो खुद ही लगा रहा है, खुद ही कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई नहीं आ रही। मैंने बहुत सारे सिंगर्स ऐसे देखे हैं जो वाकई जिनमें कोई टैलेंट है और वो आगे करना चाहते हैं, लेकिन हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो खुद लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ हम ना कि जब आपने इस फील्ड में आई मॉडलिंग की तरफ, या तो आपने खुद भी अपनी जेब से भी कुछ लगाया, या कितनी खुद को स्ट्रगल करनी पड़ी खुद को यहाँ तक लाने के लिए? स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, लाइक मतलब जा रही हूँ, पोर्टफोलियो बन रहा है और मतलब कैमरामैन है, टीम है हमारे साथ, और तो खुद मैनेज करना होता था सब? खुद मैनेज करना होता था। मतलब शुरू में ड्रेसेस ये होते थे कि पोर्टफोलियो के हमारे होते थे, और मतलब टीम होती थी, लेकिन साथ अब आहिस्ता ये कि मतलब ब्रांड के जो शूट्स होते हैं वो स्टार्ट हुए। अच्छा आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो यूथ है पाकिस्तान की, या जिस तरह आप में एक टैलेंट है, मैं जिसको मैं बार बार काउंट करी हूँ कि इतनी चीज़ें जो है वो आप रिकवर करी हो, तो उस वक्त पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कितनी प्रमोशन आपको मिल रही है? आपको फील होता है कभी कि मुझे बाहर जाना चाहिए या मैं यहाँ से चली जाऊँ? कभी चीज़ आई है माइंड में? हाँ आए, माइंड में काफ़ी दफ़ा आया है कि मतलब इट्स बेटर कि हम लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे इंसान को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और वो रिजल्ट भी नहीं मिल रहा आपको कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी आपको जो है ना वो आउटपुट नहीं मिल रहा। जानज़ेब आप तो होते ही बाहर हैं, ठीक है, अभी आप हमारे पास आ गए कुछ मंथ, तो आपको क्यों महसूस हुई ज़रूरत बाहर जाने की पाकिस्तान से? असल में अगर आप मेरी फील्ड से रिलेटेड बात करें तो मतलब शुरू से ही एक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था इसका व्लॉगिंग करने का। तो स्टार्ट से जब मैं मैट्रिक में था उससे पहले ही मैंने बस हाथ में कैमरा उठाया होता था। इवन कि उस टाइम इतने अच्छे फ़ोन्स नहीं होते थे ना, मेरे पास कोई कैमरा था, लेकिन बस अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो तो मैं करता था। और अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अंदर जितना यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं हमारे, उस हिसाब से यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बंदे को, नहीं मिलता। तो बेहतर होता है मतलब आजकल अगर आप छोटे बच्चे से भी पता कर लेना, अगर कोई ऐसा बच्चा जो 4th में या 5th क्लास में अगर आप उससे कुछ पूछेंगे तो उसका पहला आंसर यही होगा कि मैं बड़ा होकर बाहर जाऊंगा, या तो यूरोप का नाम लेगा या वो दुबई का। या वो एक माइंडसेट हमारा इस तरह से जो है वो बन गया है, और मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारी डिग्रीज लेके उन्हें अप्रोच करने में जो है वो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे भी देखे, दे आर ऑल MSc, दे आर ऑल PhD एंड दे आर ऑल ग्रेजुएटेड पीपल्स, और जो कि
कोई रेडी लगाने पे मजबूर है। अभी कोरोना के दिनों में बहुत सारे टीचर्स को बहुत खस्ता हाली में हम लोगों ने देखा कि वो मतलब उनकी आप एजुकेशन पूछे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन, वेल एजुकेटेड, लेकिन वो या तो बर्गर बना रहे हैं या वो चिप्स जो है वो लगा रहे हैं। तो इस तरह के वाकई इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करने पड़े और इन इश्यूज़ को भी हम साथ साथ जो है वो बात करूँगी और मैं इनसे पूछूंगी कि बेसिकली ये कैसे चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को, अपने निज़ाम को कैसे जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और उससे साथ साथ एक म्यूज़िक का भी तड़का हो जाए, क्योंकि सिंगर हो और गाना ना हम सुने तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो बढ़ते हैं एक म्यूज़िक की तरफ। जी उस्मान। अमेजिंग। पता है क्या, अभी ऐसा है कि हम लोग अगर यूथ जो है ना वो ज़्यादा पॉप और रॉक को जो है वो फॉलो करिए, लेकिन जब आप इस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं जिसके बाकी लिरिक्स की आपको समझ आ रही होती है, अब कहीं ना कहीं उसमें बाकी हो जाते, गुम हो जाता है कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके अगेन हम अपने गेस्ट से जो है वो बातचीत करेंगे और वो सारी चीज़ें जो आप जैसे यूथ को भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करनी पड़ी होंगी, वो कहीं ना कहीं मुझे भी फेस करनी पड़ी हैं, और वो जो सब लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको भी यकीनन जो है यहाँ पे रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस, अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं।
कामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक इन रेड न्यूज़ स्टूडियो। हम आ चुके हैं वापस और अगेन क्योंकि अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लगे होंगे, पता नहीं किस चीज़ पे जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ मेन इशू। और अगर हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे जो है वो देखें तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि फल्ला हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे ख्याल से कि बाहर इस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, हमारी हर बात में जो है वो चीज़ आ रही होती है। तो जानज़ेब, आप मुझे बताओ कि जब यहाँ से आपने डिग्री अपनी कंप्लीट की है, जब आप जॉब के लिए गए तो क्या रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिला? जब मैं स्टार्ट में यहाँ, पहले मैं पाकिस्तान में जॉब कर चुका हूँ 3-4 साल, तो मतलब अपनी फ़ील्ड के हिसाब से यहाँ पे जॉब सर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है पहली चीज़। और फ़ॉरेन में ये होता है कि आपको इजीली मतलब आपको अच्छी जॉब मिल सकती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ पे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया और सोर्स ऑफ इनकम भी उनका जो है वो अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा हो जाता है वहाँ पे। तो इवन कि पाकिस्तान में मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे जो मेरे जाने के बाद वहाँ पे दुबई का जिन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे इजीली उन्हें जॉब मिल गई और अभी आज वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल भी। तो अपने शौक को कहाँ तक लेके जा रहे हो वहाँ पे, जो ब्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें हैं? व्लॉगिंग करना वहाँ पे है काफ़ी इजी। अगर मैं पाकिस्तान की निस्बत दुबई की बात करूँ तो पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल हो जाता था मुझे। इवन कि अब भी अगर ट्राई करता हूँ ना यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किल फ़ील होता है कि यार अब यहाँ पे सब बंदों के सामने आप कैसे कैमरा उठाएं। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे हर बंदा आपको ऐसे देख रहा होता है जैसे वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सा कोई अनोखा काम बहुत ज़्यादा अनोखा काम कोई कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये कि आप इजीली अपने शो को पूरा कर सकते हैं आप, लेकिन मुश्किल वहाँ पे होती है ज़्यादा आपको जॉब से रिलेटेड। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने 8 घंटे 10 घंटे आपका जॉब टाइमिंग्स होगी वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे ये होता है कि आपने वापस आके अपना खाना भी खुद बनाना है। और अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कम से कम हमारे जो मर्द है ना, उनको काम करने की खुद आदत बन जाती है। यहाँ पे वरना बीवियों पे ऑर्डर चला रहे होते हैं, जाओ मेरे जूते पॉलिश करो, कपड़े धो दो, खाना बना दो, पानी ले आओ। इवन कि बहुत सारे मर्दों को मैंने ऐसे देखा है कि वो पानी का जग पड़ा है ना, तो उसके पास से होके बेड पे आके बैठ जाएंगे और ख़ुद वहाँ से डाल के नहीं लाना। और बाहर अच्छी बात है, उनको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हमारी जो बीवियां हैं वो कैसे घरों को मैनेज करती हैं। हालांकि बड़ा उसको यार लाइट ले लिया जाता है कि क्या है, घर में तो बस खाना बनाना है और बच्चों की परवरिश करनी है, इसके अलावा तो उनके पास कोई काम नहीं है। आप मुझे बताओ कि जब ये फील्ड आपने सेलेक्ट की, क्योंकि आपने बताया कि आप आर्टिस्ट भी हो, आप डिज़ाइनर भी हो, आप मॉडलिंग भी करती हो, तो फैमिली की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। शुरू में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी थोड़ा सा, लेकिन सपोर्ट बाबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मामा ने भी किया, भाई थोड़ा सा करता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भाई होते ही ऐसे हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते, बहनों को कुछ करने देते नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी एग्री हो गया था फिर। अच्छा, जो बड़े भाई होते हैं ना, तो उनकी कोशिश यही होती है कि रोब झाड़ा जाए बहनों पे। छोटा होके रोब झाड़ता है, वाह यार, फिर तो बात ही ना करो। मतलब एक छोटा भाई है और खुद अगर ओवरऑल हम देखें स्टडी में खुद वो कैसा है? स्टडी में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, A लेवल्स किया हुआ है, अब BBA कर रहे हैं फास्ट यूनिवर्सिटी से। सही। अच्छा, खुद भाइयों ने अपने सारे शौक पूरे करने हैं, उन्हें फैशन भी करना है, उन्हें पार्टियां भी करनी हैं, उन्हें कॉन्सर्ट्स भी इंजॉय करने हैं, हर चीज़ करनी है, लेकिन अगर वो काम बहन कर लेगी तो उन्हें आग लग जाती है कि ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, वैसे क्यों कर रही है। उस्मान, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जो बड़े बहन भाई होते हैं उनकी तरफ से स्पेशली, कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले स्टडी का करो? बचपन से शौक था, तो फोकस मेरा ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ से था, म्यूज़िक की तरफ था कि स्कूल से भागना। अच्छा, भाग जाते थे स्कूल से? मतलब नहीं, जहाँ दिल नहीं करना मेरा, पहले था कि मैं म्यूज़िक कर लूँ जल्दी से ना, मैं परफॉर्मेंस और इन चीज़ों की तरफ में शुरू हो जाए। फिर पहले देखना मामू लोगों को, फिर वैस भाई को देखना, तो मेरा भी दिल करता कि मैं भी बस ना ये रहने दूँ, बस जल्दी से बस हमारे बहुत सारे मेल्स स्पेशली अगर मैं करूँ, मेरा अपना भाई भी जो है वो म्यूज़िक फील्ड से है, तो उसको पढ़ने का दिल नहीं करता। बस उसका भी यही है कि बस ख़त्म करो इन पढ़ाइयों शढ़ाइयों को। अगर उससे बात करो आपका शूट आने वाला है, तो वो तो ऐसे टच मच टैन हो जाता है कि इतना, मैंने कहा कि इतना तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दे लो तो शायद तुम्हारा ग्रेड अच्छा आ जाए। लेकिन मुझे रोका नहीं, उन्होंने घर वालों ने कि आप म्यूज़िक ना करें, लेकिन ये था कि स्टडी आप जरूरी है, स्टडी करें, फिर उसके बाद करें।
फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि स्टडी के बगैर किसी भी चीज़ को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है। मीडिया फील्ड की अगर हम बात करें, हम स्क्रीन की बात करें तो हमें हर चीज़ ग्लैमर नज़र आ रही होती है कि बहुत ग्लैमर है, बस उन्होंने भी तैयार श्यार होकर बैठ जाना है, बातें करनी है, लेकिन पीछे हर एक इंसान की लाइफ में जो है वो एक स्ट्रगल होती है। फर्स्ट आप मुझे बताओ जानज़ेब, कितना स्ट्रगलिंग पीरियड आपका रहा एक चीज़ को अप्रोच करने में, कि कितने साल आपने अपने आप को दिए? वो एक कहते हैं ना कि पहले आप इन्वेस्ट करते हो फिर आपको कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आप उसकी बात करें तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अभी भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर, जो मैं Still. करना चाहता हूँ। मतलब अभी तक मुझे उसका कोई ख़ास आप कह सकते हैं फीडबैक नहीं मिला उसका। मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं तकरीबन मैट्रिक में था उस टाइम, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम केसी नाइस्टेट एक है ये यूके से, तो इसे स्टार्ट इसने व्लॉगिंग की थी सबसे पहले। तो मतलब इसकी डेली रूटीन्स वो देखना, तो मतलब काफ़ी बंदों को वो चीज़ अच्छी लगी और काफ़ी बंदों ने ये बोला कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब पूरा दिन कैमरा हाथ में उठा के घूमो आप अपनी डेली की रूटीन्स। फिर उसको काफ़ी बंदों ने फॉलो किया। उसके बाद करते करते फिर आप ये देखिए अब आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं यहाँ पे ट्रेंड भी। हो गया। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि जिस तरह बहुत सारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के या अब्रॉड के कि आप उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो उसमें इन लोगों के ज़रिए जो व्लॉगर्स हैं हमारे, उनके ज़रिए आप उन एरियाज़ को एक्सप्लोर कर लेते हो कि कैसे खाने हैं वहाँ के, क्या ट्रेडिशन है, कैसे लोग हैं, कैसी जगह हैं, कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए। और उसमें आपको पर टूर गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ें आपको मिल रही होती है। अच्छा वो बंदा वहाँ गया, हाँ मैंने भी वहाँ जाना है, मैंने भी उन चीज़ों को जो है वो इन्जॉय करना है। आप मुझे बताओ हम ना कि ये जो मैं बात करूँ फैशन डिज़ाइनिंग की, उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स जो है वो निकले हुए हैं हमारी, बहुत सारे लाइक विंटर्स के अलहदा हैं, समर्स के अलहदा हैं। तो उसमें आप अभी किस चीज़ को जो है वो ज़्यादा फॉलो अप करती हो, किन जो कहते हैं ना उसे ट्रेंड्स को, हाँ किस तरह के ट्रेंड्स को आप देख रहे हो अभी? अगर मैं विंटर्स की बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी गर्ल्स अभी बहुत सारी ऐसी, क्योंकि वीकेंड ऐसा होता है कि हर कोई देख रहा होता है, तो उसमें लाइक यूनिवर्सिटी कैरी के लिए आप क्या रेफ़र करते हो कि आप उनको किस तरह की जो है वो ड्रेसिंग करनी चाहिए स्पेशली फॉर विंटर्स? विंटर्स में मोस्टली जैसे कोट्स एंड जीन्स हो गए और टॉप्स हो गई, वो अच्छी लगती हैं विंटर्स में। वुलन स्टफ में हो, इसके अलावा लिनन में होती हैं शर्ट्स। और आपका सारा ऑनलाइन है? जी मेरा सारा ऑनलाइन। लाइक लेट्स हाउ कोई आपको अप्रोच करना चाहता है या कोई आपका पेज विजिट करना चाहता है, पेज इंस्टा फेसबुक किस पे? इंस्टा पे HM के नाम से। HM के नाम से, हमना मसूद के नाम से ही आप जो है उसको, तो आगे इन फ्यूचर कोई बुटीक वगैरह का कोई प्लानिंग है इस तरह से? अभी फ़िलहाल मॉडलिंग में हूँ, तो साथ साथ घर में ऑनलाइन इसको स्टार्ट किया हुआ है। ऑर्डर्स आते हैं, लाइक किसी ने मेहंदी का कोई काम करवाना है, शादी का हो गया, बारात का, वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मेरी फ्रेंड्स होती हैं वो उनको आगे रेफ़र करती हैं। फिर मैं ये कि थीम वर्क में मतलब खुद डिज़ाइनिंग करती हूँ, एम्बेलिशमेंट भी लाइक हो गई, मैं अपने हाथ से करती हूँ, डिज़ाइनिंग मेरे पूरे माइंड की होती है। अच्छा खुद हाथ से कर लेते हो, बना लेते हो, तो ये सीखा कहाँ से? मैंने इसमें प्रॉपर कोर्स किया है, मतलब मेरे पास 3 सर्टिफिकेट हैं। एक मैंने ICMD एफिलेटेड विद हज़ारा यूनिवर्सिटी ब्लू एरिया ओके वहाँ से डिप्लोमा है। इसके अलावा ज़रसाया निमरा खान, मैंने उनके पास इंटर्नशिप की है। और एक स्कीम 3 में है नाइलास, उनके पास भी ब्राइडल का मैंने सारा किया। सही। तो जब ये इस फील्ड में, अच्छा एक होता है ना कि जो आप कह रहे हो आप खुद अपने हाथ से हर काम करे हो, तो फैमिली में कोई ऐसा था जिसको देख के आपको हुआ कि हाँ मैंने भी ये काम कर? शुरू से स्टार्ट से, मतलब मामा जब मैं छोटी होती थी ना, वो मेरे ड्रेसेस के ऊपर मतलब खुद ही सारा काम करती होती थी। उनको देख देख के मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कलर स्कीमिंग, वो मुझे हमेशा भी वो मेरी हेल्प करती हैं, जो ड्रेसेस में होता है ना। कलर स्कीमिंग बहुत मैटर करती है कि अगर वे उसमें, अब बहुत सारे आप ऐसे देखोगे कि मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है, हमारे मेल्स भी होंगे, कि उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती कि विंटर्स में उन्हें कौन से कलर्स चाहिए, उन्हें समर्स में कौन से कलर्स चाहिए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जो है वो वास्ट हो गया कि आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। कि समर में अगर आप बहुत सारे लोगों को मैं देखा वो डार्क कलर पहनना शुरू कर देते हैं, हालांकि समर में लाइट पिंक है, वाइट है, स्काई ब्लू है, लेमन कलर है, या वो जो होता है बेबी पिंक, या कोई इस तरह के कलर ज़्यादा चलते हैं। और अगर हम विंटर्स की बात करें तो उसमें डार्क, और मेरा तो ब्लैक ही होता है, पूरी सर्दियाँ मेरे ब्लैक में गुजर जाती हैं। उसके अलावा मुझे खुद नहीं समझ आती कि कौन सा कलर हम लोग कैरी करें।
उस्मान, जब इस फील्ड में आए म्यूजिशियन की तरफ, तो मेन आपकी जो है ना, एक होता है ना कि एक जिस बंदे से आपको हाईली इंस्पायरेशन मिल रही होती है, वो तो चले फैमिली एक थी, आपने उसको देखा, लेकिन कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको देख के आपने कहा कि मुझे इसको कॉपी करना है हर लिहाज में, चाहे वो सिंगिंग मेथड है, चाहे वो आपका बात करने का, या कोई भी वैसा कौन सा इंसान? पहले तो obviously फैमिली से इंस्पायरेशन मिली मुझे, नाना जी के बाद जावेद साहब, बाबर साहब, फिर वैस भाई, फिर बाहर से जो इंस्पायरेशन भी काफ़ी लोग हैं, लाइक सजाद अली साहब, तो इंस्पायरेशन भी है। उन्हें सुनते भी हैं। तो कभी हुआ माइंड के जिस तरह आप अभी जो आपने मतलब इस फील्ड के, अगर या मैं बात करूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री की, तो बहुत सारे हमारे ना म्यूज़िक की भी बहुत सारी चीज़ें निकल आई हैं, पॉप भी है, रॉक भी है, तो ज़्यादा आपको कौन सा वाला पसंद है? कभी हुआ कि आपको पॉप म्यूज़िक या रॉक उसकी तरफ जाना चाहिए? म्यूजिक मुझे हर तरह का डिफरेंट जॉनर्स के मूड पे डिपेंड करता है। पे डिपेंड है, क्योंकि अब तो सिंगर भी वही कामयाब है कि जो जिसके पास सब फ्लेवर हो, क्योंकि हर इलाके में ना म्यूजिक जो है, लाइक इस तरह मैं मुल्तान से हूँ, तो हमारे मुल्तान में सिर्फ सराइकी को प्रमोट किया जा रहा है। सराइकी, बिल्कुल। कोशिश यही होती है कि हर इलाके का जो जुबान है, जो रंग है, उसी चीज़ को प्रमोट। अच्छा, सराइकी में कोई आता है, कुछ सुना सकते हैं हमें प्लीज़? और आजकल हम लोग अपने अगर सोशल मीडिया पे देखें ना, तो ये सराइकी जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक हमारे ट्रेडिशनल, हमारे पूरी कंट्री का एक ट्रेडिशनल एक रिवायती है। और मुझे पर्सनली सराइकी बहुत पसंद है, बहुत सारी समझ नहीं भी आती, नहीं समझ, और वो ज़्यादा बल्कि सराइकी को ही सुनता है। अभी जब हमारा जो रिसेंटली टूर्स भी हुए, तो पूरे पूरे रास्ते हम लोगों ने सराइकी के वो सुने हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी अंडरस्टैंड हो रही होती है कि बेसिकली वो सिंगर कह क्या रहा है, लेकिन उसको हम लोग ने बड़ा जो है वो सुना है। और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ, फिर आप लोगों से होती है मुलाकात। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक इन रेड न्यूज़ स्टूडियो। हम आ चुके हैं अपने बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमानों के पास और अगेन, और वो सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो हम प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी हैं हमारी यूथ को, हमें बल्कि हर तरह, क्योंकि इसमें सिर्फ यूथ नहीं आ रही, बहुत सारे हमारे वो लोग जिनमें कुछ टैलेंट है, जो वो कुछ करना चाहते हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। तो उस्मान, आप क्या मुझे कहना चाहेंगे कि वो जो सिंगर्स जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बेचारे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं इस वक्त? पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जो जितने भी टैलेंटेड हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी टैलेंट से खराब है हमारा पाकिस्तान। तो लेकिन बस कमी है यही है कि हमारे टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा। आर्ट रिलेटेड जितने भी है, कोई किसी भी फील्ड में हो, तो उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। वैसे ही जब म्यूजिक को देखा जाए तो जितने भी हमारे जो करोड़ के इदारे हैं, मतलब जिसने जो भी करना है वो अपने बलबूते पे खुद ही से जो है वो करना है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो न्यू टैलेंट है हमारा, जिनके अंदर टैलेंट है, म्यूजिक करें, अपने बलबूते पर करें और करना भी ऐसे ही पड़ेगा। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखें। रखिएगा और पैसा भी बहाना है तो अच्छी जगह और अच्छी चीज़ पर बनाएं और म्यूजिक करें, लेकिन सीख कर, लेकिन सीख कर करना चाहिए। तो इसका मज़ा भी तब आएगा और सुनने वालों को भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा जब आपको इसका पता होगा। ये कोई भी चीज़ है, अगर चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो कुछ भी है, क्योंकि आजकल म्यूज़िक पे भी स्टडी हो रही है कि आप हर चीज़ को समझकर उसको देखकर फिर अपना जो है वो ट्रैक जो है वो सीधा करें। हम ना रिलेटेड टू मॉडलिंग, बहुत सारी फैमिलीज हमने ऐसी देखी हैं जो नहीं सपोर्ट कर रही होती फीमेल्स को। आप मुझे सॉरी टू से मुझे एक चीज़ याद आ गई थी, बट आई कांट रिपीट डैट। तो बेसिकली आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस फील्ड को अच्छा नहीं समझते, स्पेशली फीमेल्स के लिए? उन्हें लगता है कि हमारी बेटियां या हमारी जो अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के लिए इनसिक्योर है, और अगर फादर है तो अपनी बेटी के लिए इनसिक्योर है। तो ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मॉडलिंग फील्ड से? मुझे नहीं, मेरे बाबा की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मामा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। तो मैं बाबा की लाडली हूँ तो इसलिए। अच्छा, ये चीज़ें काम दे जाती हैं जब कोई बच्चा लाडला होता है ना, तो उससे एक्स्ट्रा फेवर्स जो है वो मिल रही होती हैं। तो वो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहती हो? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, एज अ मॉडल अच्छी फील्ड है और पेरेंट्स मतलब अलाउ करें अपने बच्चों को, और यंगस्टर के लिए अच्छी है मॉडलिंग, काफ़ी अच्छी है। जैसे तो स्कोप है इसका पाकिस्तान में? क्यों नहीं है, पाकिस्तान में ब्राइडल शूट्स हैं, कैजुअल शूट्स हैं, अगर वो अच्छी उन ब्रांड्स के साथ कर रही हैं, लोकल ना करें और अच्छे लोगों के क्योंकि अच्छा इस फील्ड में ये है कि लोगों को सेंस आ गई है कि उन्होंने खुद को मार्केट में कैसे लेके आना है, चाहे वो सैलून्स वाले हैं, चाहे वो ज्वेलरी वाले हैं, चाहे वो ब्राइडल ड्रेसेस वाले हैं, यानी कि कोई भी ड्रेस डिज़ाइनर है, तो उन्होंने मिलकर कोलैबोरेट करके उन सारी चीज़ों को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। जनज़ेब, आप मुझे बताएं कि अभी जैसा आपका अगेन बाहर का आपका है कि आपने जाना है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो हमारी वो लड़के, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो हैं, मैं अगर यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स की बात करूँ कि उनमें है एक टैलेंट है लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन्हें वो सारी चीज़ें यहाँ मिल नहीं रही। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने सालों में पाकिस्तान उस चीज़ पर जो है वो स्टैंड ले सकता है? मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में अगर देखा जाए तो मुझे कोई ख़ास चेंज आपको नहीं नज़र आएगा 10 साल के बाद भी पाकिस्तान में, क्योंकि वही जो चीज़ आज से 10 साल पहले जा रही थी वही आज भी जा रही है। अगर टैलेंट की बात करें तो पहले तो ये होता था ना कि अगर किसी बंदे ने व्लॉगर बने, लेट्स सपोज, तो वो क्या करता था, साथ इंस्टा को भी यूज़ करता था, साथ फेसबुक यूज़ करता था, और इस तरह उसके पास बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म्स थे उसके पास। आजकल अगर देखा जाए तो यूट्यूब अलहदा हो गया सारा, तो आप कह सकते हैं कि यूट्यूबर्स वर्सेस इंस्टाग्रामर्स, इस तरह सारे अलग अलग, हर बंदे को एक अपनी फील्ड मिल गई। और साथ जो टिकटॉकर्स हैं हमारे आजकल के, उनकी वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टैलेंट है यूट्यूब का, अगर आप देखें व्लॉगर आप कह लें या इसके अलावा काफ़ी टैलेंट है यूट्यूब पे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है फील्ड। अच्छा, इसमें टिकटॉक पे हमारा खुद ही कहा है कि हम लोग उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं जिनको मेरा नहीं ख्याल कि जिनमें कुछ चीज़ है। मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं, जो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्हें फॉलो करने का, लाइक करने का दिल भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन
मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करे, और हमारी जितनी भी यूथ है उनको ये ज़रूरत महसूस ना हो कि उन्हें बाहर जाके ख़ुद को सेटल करना है या पाकिस्तान में कुछ नहीं है। वो जो भी करें, जैसे भी करें, उन्हें यहाँ पे रह के हर चीज़ जो है वो मुयसर हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी गवर्नमेंट ही इसके लिए जो है वो प्री प्लान कर सकती है। फिर उसको मैसेज जो आप अपनी गवर्नमेंट को देना चाहें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग बाहर जाएँ। गवर्नमेंट को क्या मैसेज दूँ मैं? उन्हें पता है कि यहाँ पे हमारा जितना भी टैलेंट है वो सारा वेस्ट हो रहा है यहाँ से, पाकिस्तान से। अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे अगर मुझसे हट के अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने ऐसे देखे यहाँ पे। अब इवन के लास्ट दिनों की एक वीडियो आई हुई थी अभी कोरोना टाइम की, तो एक डॉक्टर था यहाँ पे, PhD डॉक्टर, तो वो यहाँ पे इस्लामाबाद में कहीं पे शवारमा बेच रहे। तो ऐसे शर्म आनी चाहिए हमें, ये देख के भी शर्म आती है। तो बाहर अगर आप देखें तो आपको वो चीज़ मिलती है जो आपको चाहिए यहाँ पे वो होती है। जॉब वैकेंसीज नहीं है कि जिस तरह की डिग्री है उस तरह की सैलरी पैकेजेस नहीं मिल रहे, उस तरह की फैसिलिटेशंस नहीं मिल रही। 50% भी नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से। 50% भी नहीं है। और अगर हम गवर्नमेंट उसकी बात करें तो हमारे वो जो बेचारे मेहनती लोग उधर ही रह जाते हैं, तो वही मेजर जनरल कर्नल वटेवर जो भी कोई इंसान है वो कुछ ना कुछ पेमेंट करके अपने ही उस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ा रहा होता है। तो इस चीज़ पे अल्लाह करे कि हमारा ये निज़ाम जो है वो चीज़, इस निज़ाम को बिगाड़ने वाले ही हम सब खुद हैं कि अगर हम खुद को ठीक कर लेंगे तो हमारा जितना भी निज़ाम है वो ठीक हो जाएगा। हम आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ऐसे मतलब रूल्स बनाएं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बाहर ना जाना पड़े जॉब्स वगैरह के लिए, यहाँ पे उनको अच्छी जॉब्स दी जाए और मतलब उनका टैलेंट ज़ाया ना हो, और जो डिग्रीज़ हैं वो यूज़ हो, मतलब और जितनी सैलरी उनकी मतलब एजुकेशन पे जो बेस करती है ना वो उनको दी जाए। लाइक आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की जो है वो बहुत कमी है, कि हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो वहाँ पर जाके कुछ करके दिखाएं या वो आगे जा सकें। आप उस्मान रिलेटेड टू म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपसे वो करूँगी, तो आपका क्या मैसेज है? यही है गवर्नमेंट को कि जो आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उनको आबाद किया जाए, क्योंकि जिस तरह पुराने वक्तों में सुनते थे कि हमारे गवर्नमेंट ने जितने भी इदारे हैं, TV हो गया, रेडियो हो गया, बहुत से लोग इंट्रोड्यूस करवाए, बहुत काम हुआ, बहुत म्यूज़िक हुआ, म्यूज़िक इस तरह की बातें सुनी। तो अभी मैं चाहूँगा कि अगर इस तरह का वो दौर दोबारा शुरू हो कि आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, जितना टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो वो काम दोबारा से शुरू हो जाए और प्रमोट करे, टैलेंट को प्रमोट करे। थैंक यू सो मच आप तीनों का। आप लोग आए, अपना इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया और हमारे प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बने। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमारा निज़ाम है, जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो आएंगी। मायूसी कहते हैं ना, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो हमें भी एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है वो हमारी यूथ के लिए बहुत यूज़फुल होगा, एक मुफीद साबित होगा कि हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो लोग हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े। बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने ऐसे देखे जो बड़े हाई लेवल की डिग्रीज लेके वो उनका नहीं होता कि वो यहाँ पे, उनकी कोशिश ये होती है कि हम खुद को बाहर सेटल कर दें। कि आई विश कि हमारे लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाएं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे जो उनका लेवल है, जहाँ से उन्होंने डिग्री ली उसके मुताबिक उनके सैलरी पैकेजेस, उनकी वो तमाम चीज़ें, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स, उनको जो है वो कंप्लीट किया जाए। और बाहर की तरफ जो मोटिवेट हैं अभी भी कि हमें अगर सेटल होना है तो हमारे माइंड में एक चीज़ है कि हम बाहर जाके हो सकते हैं, उस मेंटालिटी को हम ख़त्म करें। और मेरी तमाम यूथ से ये भी रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी काम करना है पहले अपना गोल जो है वो सेट करें कि बेसिकली आपने करना क्या है, देन उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। ऐसे ही वो कहते हैं ना, भटकते मुसाफिर की तरह जब आप जाएंगे तो आपको खुद समझ नहीं लगेगी कि आपकी मंजिल क्या है, आपने कहाँ पहुँचना था और आप पहुँच कहाँ गए। तो इन चीज़ों को माइंड में मद्देनज़र रखते हुए ना अपना टाइम वेस्ट करें और ना ही अपने पेरेंट्स का जो पैसा है उसको जो है वो वेस्ट करें। कोई ना कोई मकसद होता है हर इंसान का ज़िंदगी में आने का, और आपका भी कोई ना कोई गोल होगा और आपको भी जो है उसको अचीव करना है और अपनी उन तमाम चीज़ों को जो है वो ले कर चलना है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह होती है फिर आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।